सुन ले अर्दगान, ध्यान सुन ले, तुर्की ध्यान से सुन ले, तुम्हारी औकात नहीं है। 2 करोड़ के देश, 8 करोड़ की आबादी, भारत की 140 करोड़ की आबादी, टोटल इकोनॉमी भारत की बहुत बड़ी है, पिल्ला सा देश है तू, छुटपुटिया देश है, और भारत को कहीं ना कहीं तू धमकी देता है ना। यहाँ देखिए भारत कितना बड़ा देश है, अपना प्यारा भारत, और ये छुटका सा देश है अपना यूपी, जैसे इसमें से 4 बनेंगे ऐसे, 8 करोड़ की आबादी है, यूपी की आबादी जो 24-25 करोड़ है ना। तो छुटकिया सा देश ये भारत को धमकी देता है, भारत के खिलाफ जाता है, इसको अपना पुराना इतिहास भूल गया है। आज से 2 साल पहले तुर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, इतना बड़ा भूकंप था कि वहां बहुत सारे लोगों को जान माल की हानि हुई। भारत ने ऑपरेशन दोस्ती चलाया, दोस्ती, जी हां, ऑपरेशन दोस्ती के तहत भारत ने तुर्की में औषध सामग्री, दवाई, मेडिकल, जितनी सारी फैसिलिटीज है वो भिजवाई, अपनी सेना के जरिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो इसे कहते हैं भारत, ये है भारत की संस्कृति, ये है भारत का प्रेम पूरे वैश्विक समुदाय के लिए, मानवता के लिए। लेकिन ये लोग, इन लोगों के अंदर वही नस्लवाद भरा हुआ है। हालांकि तुर्की 1923 में जो कमाल पाशा के नेतृत्व में वह क्रांति हुई, तो लग रहा था कि भाई एकदम जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगा, गणराज्य बना, पहला घोषित गणराज्य बना मुस्लिम, कोई भी मुस्लिम जो है कंट्री, तो एक लग रहा था। लेकिन बाद के समय में रेडिकलाइज तुर्की में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान जो है भिखारी देश, उसके पास कोई परचेसिंग पावर नहीं है, कोई चीज़ खरीद नहीं सकता वो, तो तुर्की को उसे किस बात का लालच। हम तुर्की से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम तुर्की से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, जैसे सेब। भारत तुर्की से सबसे बड़ी मात्रा में सेब खरीदता है, सेब के साथ साथ हम संगमरमर भी तुर्की से खरीदते हैं। तो भारत की इकोनॉमी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारे पास पीपीपी भी है, परचेसिंग पावर पैरिटी में हम आगे नंबर 1 है, डेवलपमेंट की कगार पर है। हमारे हाथ में पैसा है, और जिसके हाथ में पैसा होता है वो खरीदता है, वस्तुएं खरीदता है, तो हम तुर्की से खरीदते हैं। हमारे हर घर में जो संगमरमर बिछाई जा रही है, ये विकास की निशानी है। हर व्यक्ति सेब खा रहा है भैया हमारे यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान भिखारी की औलाद, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो फिर तुर्की को उससे किस बात की लालच। हमारे 3,30,000 पर्यटक जो है तुर्की जाते हैं। अब देखिए ये वहाँ की सीनरी है, तुर्की की जो सीनरी है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि देखो तुर्की जो है एक, हम कह सकते हैं कि समुद्र के किनारे बसा हुआ देश है। तो उन्होंने पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप कर रखी हैं। तो हर साल हमारे यहाँ लगभग 3-3.25 लाख लोग तुर्की जाते हैं, बिल्कुल एज अ पर्यटक के रूप में। और वहाँ कुछ लोग तो शादियाँ भी करते हैं, तुर्की में जाके शादियाँ भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से तुर्की की जो इकोनॉमी है उसमें भारतीयों का बहुत ज़बरदस्त रोल है। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त रोल है। चाहे सेब खरीदना हो, चाहे जो संगमरमर खरीदना हो, चाहे एज अ पर्यटक के रूप में जाना हो, तो भारतीय वहाँ जाके हजारों करोड़ों रुपया वहाँ जाकर के खपाते हैं। इससे तुर्की की इकोनॉमी काफ़ी बूस्टअप होती है, तुर्की की इकोनॉमी में काफ़ी बल मिलता है। तो मेरा एक प्रश्न है यार कि पाकिस्तान जैसा भिखारी देश, जिसके पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं, नमक के लाले पड़े हुए हैं, आटे के लाले पड़े हुए हैं, वो आपकी इकोनॉमी में क्या योगदान दे सकता है। उनके देश के लोग अपने यहाँ पर्यटक, या रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो आपके देश में क्या पर्यटक के रूप में आएंगे, आपके देश से वो क्या खरीद सकते हैं। लेकिन ससुरा ये धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इनके अंदर वो जहर भरा हुआ है कि ये लोग इस बात से ऊपर जा ही नहीं पाते। इनके अंदर वही भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड, वही भाईचारा। तेल लगाओगे साले इसका, क्या करोगे तुम इसका। तो भारतीयों ने भी बायकॉट किया है। तुर्की का जितना भी सामान है, सेब मंगाते हैं, संगमरमर मंगाते हैं, भारतीय व्यापारी संघ सामने आया है। और भारतीय जो आम लोग हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ा हुआ है, बायकॉट तुर्की, बायकॉट तुर्की। और बिल्कुल करना चाहिए। हमारे जितने भी पर्यटक जाते हैं उन्होंने अपनी फ्लाइट वगैरह जो बुक कर रखी है वो भी कैंसिल कर दी है। जितने भी वेडिंग जो वहाँ तुर्की में जाके करते हैं, होटल वगैरह में जाके, वो भी कैंसिल कर दिए। भारतीय व्यापारी संघ इस सामने आया है कि हम संगमरमर और जो सेब है वो तुर्की से नहीं खरीदेंगे। इनकी औकात मालूम पड़नी चाहिए। जब इनकी इकोनॉमी खराब होगी, जब इनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, तब इन्हें पता चलेगा कि अपनाओ मुस्लिम ब्रदरहुड, अपनाओ सालियो।
अपना मुस्लिम विरोध लड़ो। पूरे संसार के जितने मुस्लिम हैं वो आपके ब्रदर हैं, वो साले कुछ भी करें, चाहे आतंकवाद फैलाएं, चाहे जो है एक अशांति फैलाएं, चाहे चोरी करें, डकैती करें, आपके लिए वो क्या है, भाई है आपके। तो अपने देश की जनता के लिए आप खाम ये चोचलेबाजी क्यों करते हो? तो जितने भी भारतीय लोग हैं, हमारे ये ड्यूटीज बनती है, कोई भी देश केवल सेना के बलबूते से युद्ध नहीं जीतता। युद्ध जीतने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे देश के नागरिकों की सोच क्या है। तो अभी जिस प्रकार से हमारे नागरिकों की सोच, अभी जिस प्रकार से हमारे नागरिक भारतीय सेना के साथ, भारत के साथ खड़े हुए, ऐसे ही खड़ा होना पड़ेगा। बाइकआउट करना पड़ेगा तुर्की को। जितने तुर्की के ब्रांड्स हैं, जितने तुर्की की चीजें हम लेते हैं, मंगाते हैं, इन सबको बंद करना पड़ेगा। तभी आकर के इन लोगों की औकात मालूम पड़ेगी, इन लोगों का होश ठिकाने आएगा। इस पर भी मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि फील्ड मार्शल की इसने उपाधि घोषित की है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में, पाकिस्तानी सरकार का क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात है। ठीक है ना? तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।